हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 80 है। हम कंटिन्यू अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि ऐसा नहीं कि हमने इन 80 दिनों में कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। बस यही है कि हम काम कर रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी अचीवमेंट हो रही है, सेल्स आ रही है, डिलीवरी बॉय से भी अर्निंग कर रहे हैं, साथ में पैसा सेविंग करके स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सेविंग अकाउंट तरीके से है। हम ये सारी चीज़ मैनेज कर रहे हैं। 80 दिन हो गए कंटिन्यू काम करते-करते। और ये है कि इन 80 दिनों में ऐसा नहीं है कि हम डिमोटिवेट नहीं हुए हो या हमें थकावट नहीं हुई हो और मतलब टेंशन नहीं हुई हो, बाकी चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं, सभी चीज़ें हुई है, लेकिन फिर भी हमने काम किया है। तो ये है कि कई लोग सोचते हैं कि 1 दिन में अचीवमेंट मिल जाएगी, 1 दिन में हम 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में करोड़पति बनने की सोचते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी करोड़पति बनें, लेकिन ये है ना कि टाइम लगेगा। तो इसलिए कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो या आपने सपना देखा है कि मुझे करोड़पति बनना है, बिलियनर, मिलियनर बनना है, तो वो ऐसा नहीं है कि 1 दिन में हो जाएगा। आप काम स्टार्ट कीजिए, उसको करते रहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना कि गेम में आप टिके रहिए, ठीक है? आप गेम में ज़्यादा दिनों से टिके रहोगे, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं जीतने के और मतलब सक्सेसफुल होने के। इसलिए हम वही स्ट्रैटेजी अपना के हम गेम में हैं, काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में हमने फ्लिपकार्ट भी स्टार्ट कर दिया है, मीशो भी चल ही रहा था हमारा, है ना? तो कंटिन्यू हम अपने प्रोग्रेस बढ़ा रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, मतलब कि हर फील्ड में हर मतलब कि अपना जो ई-कॉमर्स का काम है, उसके लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है हमने। अमेज़न पे सेल्स हो ही रही है, फ्लिपकार्ट पे हमने स्टार्ट कर ही दिया है। तो ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एवरीडे 1% हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी इसी तरीके से रहो, गेम में ज़्यादा दिन तक टिकना है और काम करते रहना है कंटिन्यू। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सोचना है कि करोड़पति बनना है, ये बहुत ऐसा हो नहीं पाएगा। और कोई ये सोचेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है, तो भाई मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से स्टार्ट किया था ये बिज़नेस ई-कॉमर्स का, और अभी भी मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सेल्स आती है और मैं जॉब छोड़ के बैठा नहीं, साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चली गई, तो 1 डेढ़ महीना 2 महीना घर पे था। उसके बाद मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब दोबारा दूसरी जॉब पकड़ी डिलीवरी बॉय की। फिर अभी डिलीवरी बॉय की जॉब और साथ में ई-कॉमर्स काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आज हमारे डिलीवरी बॉय का दोस्तों काम ठीक हुआ है, 40 प्लस पैकेट हमारे लगे हैं। तो अच्छा पैसा बन जाएगा। कल हम ऑफ पे थे, क्योंकि कुछ सामान वगैरह लाना था और थोड़े बहुत काम भी थे। तो आज हम डिलीवरी बॉय के काम पे गए थे और 40 प्लस पैकेट मारे हमने, ठीक पैसा बन जाएगा। सर्वाइविंग के लिए हमारे ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट में आज बंद था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमें अमेज़न की स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारी कितने रुपए की सेल हुई। तो कल हमारी सेल ₹0 की हुई थी दोस्तों, क्योंकि कल कुछ भी ऑर्डर नहीं आया था। कल हमारी पेमेंट डिलीवरी बॉय से भी और अमेज़न से, दोनों जगह से ₹0 की हुई थी। तो चलो अमेज़न की स्क्रीन पे देखते हैं कि आज हमारी कितने रुपए की सेल हुई है दोस्तों। आज हमारे अमेज़न पे है ना ₹845 की सेल हुई है अभी। तो आज हमारी सेल कुछ हो गई है कुछ रुपए की, रात के 11:30 प्लस हो गया है। 5 तारीख को हमारी ₹0 की सेल हुई थी। कंटिन्यू अच्छी सेल हो रही थी इस मंथ में, लेकिन 5 तारीख को ₹0 की सेल हुई है और आज 6 दिसंबर को हमारी ₹845 की सेल हुई है। तो ये है कि अमेज़न पे ही हमारी, फ्लिपकार्ट पे भी हमने दोस्तों स्टार्ट कर दिया है। बस ये है कि अभी हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, 3 लिस्टिंग हुई है अभी, 2-3 लिस्टिंग आज हमने की है, तो वो क्यूसी पास हो जाएगी, तो वो भी लाइव हो जाएगी हमारी। बाकी सेल्स देखते हैं कब तक आते हैं। मीशो पे तो हमारी कोई सेल्स आ नहीं रही। देखते कि मतलब कभी सेल्स आ रही है, कभी नहीं आ रही। इस पे तो अधिकतर टाइम ये है कि सेल्स नहीं आ रही। इस पे कोई मतलब कि मैं थोड़ा टाइम भी नहीं दे पा रहा, और कुछ है जो हम इसके लिए हमारे प्रोडक्ट मतलब लिस्टिंग कर रखी है इस पे, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इस पे मतलब सेल आए उसकी कंटिन्यू। एक आधी दिन में कभी आ जाती है, बाकी दिन नहीं आ रही। बाकी अमेज़न पे ही हमारा जो मेन है, सेल्स आ रही है कंटिन्यू। बाई चांस कभी हो पा रहा है जो सेल्स नहीं हो रही, तो इसी को बढ़ाने में दोस्तों लगे हुए हैं। देखते हैं कि हमारी सेल्स कब तक बढ़ती है। इस मंथ हमने ऐड भी चला रखा है अमेज़न पर, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं चला है, क्योंकि अभी तो फ्लिपकार्ट में हमने इस मंथ से स्टार्ट ही किया, तो अभी लिस्टिंग ही कर रहे हैं उस पर। देखते हैं कि जब हमारा पूरा स्टोर ठीक से बन जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एड्स वगैरह पे चलाना नहीं चलाना, ठीक है। तो अभी मेन फोकस हमारा फ्लिपकार्ट पे ये है कि लिस्टिंग, जितने प्रोडक्ट हमने अमेज़न पे लिस्ट कर रखा है, वो सारे प्रोडक्ट हमारे फ्लिपकार्ट पे
लिस्ट हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे उसको ऐड वगैरह चलाने के बारे में। ठीक है दोस्तों, बाकी मीशो पे तो हमने लिस्ट कर ही रखा है, लेकिन उस पे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि यार उसमें प्राइसिंग के लिए ना टिकट रेस करो, बहुत सारे काम है, मतलब टिकट रेस करो, उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद अब तुम करो, अप्रूवल आएगा, तो ये सारी चीज़ें, इस वजह से उसमें हम ना प्राइस वगैरह चेंज कर पाते हैं, ना टाइटल वगैरह चेंज कर पाते हैं, जो उसमें फिक्स है उसी की वजह से थोड़ा, क्योंकि टाइम का अभाव है, ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है। उतने में हम अमेज़न पे जाके फटाफट सारी चीज़ों पे किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो, टाइटल में चेंजेस करनी हो, फोटो इमेज चेंज करनी हो, ए प्लस कंटेंट, बहुत ईजी है अमेज़न पे। और उसके बाद फ्लिपकार्ट पे तो और थोड़ा टफ है लिस्टिंग करना अमेज़न किसी के लिए लग सकता है कि अमेज़न टफ है, लेकिन मेरे लिए फ्लिपकार्ट ज़्यादा टफ लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ रही है। अमेज़न पे भी है, लेकिन अमेज़न पे ईज़ी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी लिस्टिंग कर दी ना इस वजह से। लेकिन फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं है, अभी मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है बनना। बाकी मीशो का तो यार मेरे से तो, क्योंकि टाइम का अभाव है, उस पे पहले टिकट रेस करो, उसके बाद अप्रूवल आएगा, उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो। टाइटल चेंज करना हो या इमेज चेंज करनी हो, कुछ भी चेंज करना हो, प्राइस वगैरह से। तो इस वजह से हम उस पर कर नहीं पा रहे दोस्तों। मेन तो प्राइजिंग का है, प्राइजिंग चेंज करने के लिए आपको टिकट रेस करनी पड़ती है। बाकी हमने कुछ भी इतना ट्राई भी नहीं किया उस पर, क्योंकि समय का अभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा है कि वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अभी हमारी यही प्रोग्रेस है, कंटिन्यू अब काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़े लेवल पे हमें कुछ अचीवमेंट नहीं मिल रही, लेकिन हाँ कंटिन्यू काम कर रहे हैं हम। ऐसे ही काम करते रहेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट कब तक हमें मिलता है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस।